प्रिय बच्चों, अब हम आलोक धनवा की कविता पतंग का काव्यांश भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम इसकी काव्य पंक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार से है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। तो इस तरह से इस काव्यांश का भावार्थ जान लेते हैं। कवि आलोक धनवा ने बच्चों के मन की स्वाभाविक चेष्टाओं व प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों का सजीव चित्रण किया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि ने कपास का यहाँ विशिष्ट प्रयोग किया है। कपास रुई या कॉटन को कहते हैं। कपास लोच, नरमी व सहनशीलता का पर्याय माना जाता है। बच्चे भी बेहद कोमल, लचीले व सहनशील होते हैं। वे हल्की चोटों पर ध्यान नहीं देते। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, अर्थात बच्चे जब पतंग के पीछे भागते हैं तो उन्हें पृथ्वी की दूरी का एहसास नहीं रहता। ऐसा लगता है मानो धरती भी उनको स्पर्श करने के लिए लालायित है। जब बच्चे बेसुध होकर दौड़ते हैं, यानी जब भी मस्त होकर दौड़ते हैं, तो उन्हें छत भी कठोर नहीं लगती। उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। बच्चों के पदचापों से, यानी पैरों से जो छपाक की आवाज़ आती है, उससे चारों दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पेंग की तरह आगे आते हैं। उनके शरीर में डाल की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुँच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें डोर के सहारे थाम लिया है। अब इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य जान लेते हैं। कपास की तुलना बच्चों की कोमलता व लचीलेपन से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार। काव्यांश में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है, अर्थात तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। छंद मुक्त रचना है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए में पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए में श्रव्य बिंब का प्रयोग। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर पंक्ति में कवि ने बच्चों के शरीर के लचीलेपन की तुलना पेड़ की डाल से की है। पेड़ की डाल एक जगह जुड़ी शरीर को हिलाते झुलाते तथा आगे पीछे करते हैं।